जो हमारी डेली जो खाने की डाइट है उसके अंदर हमारा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पेशली जो पालक है, सरसों है, मेथी है, ये सारी चीज़ें बिकॉज दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन, तो ये होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं ये विंटर्स में, सर्दियों में मिलता है, बाकी दिनों में नहीं मिलती हैं। तो उस टाइम पे हमें कुछ और इसका ऑल्टरनेटिव देखना चाहिए। ऑल्टरनेटिव में हम जैसे चने ले सकते हैं, राजमा ले सकते हैं, बीन्स वाली जो लेग्यूम्स हैं, बीन्स हैं वो ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, गुड़ इज़ ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ आयरन। और उसके बाद हम थोड़ा बहुत डेट्स ले सकते हैं, थोड़ा बहुत हम अंजीर ले सकते हैं, हम पम्पकिन सीड्स ले सकते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें हम अपने खाने के अंदर उसको इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग सर मैं देखा है कि खून की कमी, अगर हीमोग्लोबिन 10-11 भी आया तो वो चुकंदर का रस पीना शुरू कर देते हैं, चुकंदर का जूस जा करके, क्योंकि ये मान्यता है कि ये लाल है, हीमोग्लोबिन भी लाल होता है, खून भी लाल, तो ये इससे जो है खून हमारा बढ़ेगा। इसमें कोई सच्चाई है कि नहीं? थोड़ा बहुत चुकंदर के अंदर आयरन होता है, तो उसमें जैसे पोमेग्रेनेट, आई फॉरगॉट टू मेंशन पोमेग्रेनेट और बीटरूट, दे आर ऑल्सो, मतलब दे आर वन ऑफ द सोर्स ऑफ आयरन, तो ये भी हम ले सकते हैं। कितना हीमोग्लोबिन सर माना जाता है कि ठीक है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इसकी एक फिक्स सबको पता है कि इतने होने चाहिए, 12 होना चाहिए, 13 होना चाहिए, या कि जो रिपोर्ट हम कराते हैं उस पर लिखा होता है कि यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए। लेकिन फिर मैं डॉक्टर से मिलता हूँ, वो कहते हैं कि नहीं, इतना भी रहे तो हम इसमें एक सर्जरी छोटी मोटी कर सकते हैं, अगर गॉल ब्लैडर की सर्जरी करनी है या कुछ सर्जरी करनी है तो 10 या 11 पे भी हम एक बार को सोच सकते हैं। आइडियल हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? आइडियली इन मेल्स इट शुड बी अराउंड 14 ग्राम पर डेसीलीटर, और फीमेल्स में 13 ग्राम पर डेसीलीटर के आसपास होना चाहिए। और इन केस अगर हमें कोई मेडिकल कंडीशन है और उसके साथ में हीमोग्लोबिन कम है, तो उसमें जो क्रिटिकल वैल्यूज़ हो जाती हैं वो 8 से नीचे हो जाती हैं, क्योंकि अगर 8 से नीचे हीमोग्लोबिन रहेगा तो वो हार्ट के ऊपर दबाव डालता है, जिसकी वजह से हार्ट की कंडीशंस वर्सन हो सकती हैं। ठीक है, अगर हमें कोई सर्जरी के लिए प्लान कर रहे हैं तो सर्जरी हमें पता है कि इलेक्टिव सर्जरी है और लंबी सर्जरी है, तो वी वुड लाइक टू कीप हीमोग्लोबिन ऑफ मोर देन 10, ताकि ड्यूरिंग द सर्जरी हमें ऐसा ना हो कि कुछ हार्ट के ऊपर दबाव आए, क्योंकि बाकी कारणवश भी होते हैं जो हार्ट के ऊपर दबाव डालते हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन की वजह से ना आए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सेफ एक वैल्यू हो जिसकी के बाद हम वो सर्जरी कर पाए, तो वी टेक इट एज एटलीस्ट 10 से ऊपर होना चाहिए। अगर 8 से कम होता है, जैसे कि मैंने बताया कि हमें उस टाइम पे हार्ट के ऊपर दबाव आने का डर रहता है, तो उस कंडीशन में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना चाहेंगे इन अ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, अगर जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है। 10 से कम है और हम लोग प्लान कर रहे हैं उसके अंदर पेशेंट के अंदर सर्जरी करनी है, तो वी वुड लाइक टू ट्रांसफ्यूज एंड कीप इट मोर देन 10। अच्छा सर, मैं कुछ लोगों को देखता हूँ कि उन्होंने कोई टेस्ट भी नहीं कराया CBC का, लेकिन महीनों से मेडिकल स्टोर से आयरन की टैबलेट ले लेकर के खा रहे हैं। ये कितना सेफ़ है और कितना अनसेफ है? ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। द रीज़न बीइंग इज, जैसा कि हमने शुरू में भी बात की थी कि हीमोग्लोबिन कम होने का कारण, एनीमिया का कारण सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी नहीं है, देयर आर अदर कॉजेज ऑल्सो। सो सबसे पहले तो हमें कॉज ढूंढना है उसका, वेदर इट इज़ अ थैलेसीमिया जो आपके जेनेटिक्स में है, जो आपके जन्म से ही है। दूसरा है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसमें आप आयरन लेना है, बट वो भी डिपेंड करता है कि आपको आयरन की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है। तीसरा आपका B12 डेफिशिएंसी की वजह से तो नहीं है, कोई क्रॉनिक इलनेस, क्रॉनिक डिजीज तो नहीं है जिसकी वजह से आपका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है। हाँ, क्रॉनिक किडनी डिजीज उसमें तो कम आता है, कम होता ही है। और भी काफ़ी क्रॉनिक डिजीज जिसमें आपकी अब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होती है। फिर उसके बाद हमारा फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। सो ये कारण हमें रूल आउट करने हैं। उसके बाद हमें फिर अगर इफ रिक्वायर्ड देन ओनली वी नीड टू गिव द मेडिसिन। अगर हम सिंपली आयरन की बात करते हैं कि आयरन सप्लीमेंट हमें देना है, तो आयरन सप्लीमेंट
कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी को ही आयरन देना, बिकॉज आयरन आपकी बॉडी आप लेते हो लेकिन वो आपके जीआई सिम्टम्स को बढ़ा देता है। अगर हम आयरन सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं तो जैसे किसी पेशेंट को लोगों को हमारे उनमें डायरिया हो सकता है, जीआई सिम्टम्स बढ़ सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, बेल्चिंग हो सकती है, ये और नॉजिया वॉमिटिंग सेंसेशन हो सकती है, तो इन चीज़ों को बढ़ा देता है। तो आपका उससे क्या होगा, आपका नॉर्मल जो खाना खा रहे हैं वो भी नहीं खा पाएंगे। तो इसलिए बहुत आई वुड प्रेफर के जो नेचुरल सोर्सेज हैं आपके आयरन के, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करें, ताकि बेसिकली हम मेडिसिन के ऊपर कितनी देर रह सकते हैं, हमें पूरी ज़िंदगी तो मेडिसिन नहीं खा सकते। तो हमें अपने जो एंड दैट्स अ ब्रिज टू जो आपका वो जितनी देर आपका डेफिशिएंसी है उतनी देर के लिए देना है। जब आपकी डेफिशिएंसी एक बारी ख़त्म होगी देन आफ्टर दैट आपको नेचुरल अपने खाने पे ही आपको वापस आना है, अपने खाने के ऊपर ही आपको फोकस कर रहा है। आप कह रहे हैं कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन पहुंचाता है हमारे टिश्यूज़ में सारे, और सारे बॉडी ऑर्गन में हर जगह बॉडी हमारे टिश्यू से ही बनी हुई है। अगर किसी बच्चे का हीमोग्लोबिन लगातार कम रहता है, छोटे मोटे लक्षण आ रहे हैं, माता पिता ध्यान नहीं दे रहे हैं, फिर तो वो जो ग्रोइंग एज में है तो उसके दिमाग का जो विकास होगा उस पर भी असर पड़ सकता है। बिल्कुल असर पड़ेगा, सब चीज़ों के ऊपर असर पड़ेगा, नॉट ओनली द ब्रेन, उसकी डेवलपमेंट जो फिजिकल डेवलपमेंट होगी वो भी कम होगी, उसमें भी उसका इफेक्ट आएगा, उसमें भी कुछ ना कुछ उसमें भी रहेगा। जितना हल्के में लोग लेते हैं उतना लेने की जरूरत है नहीं, है ना? नहीं, दिस इज बहुत गंभीर हो सकता है, ये बहुत गंभीर, मतलब ये कंडीशन है। तो इस कंडीशन को जितना जल्दी हो सके उसको उतनी जल्दी पहचानना चाहिए।